हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन एमएलटी जोन। मैं रविंद्र कुमार आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एचबी एस्टिमेशन यानी कि हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन। उसका सेकंड पार्ट आ गया है ना। उसमें पढ़ाएंगे हम लोग साइन मेथ हीमोग्लोबिन मेथड से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साइन मेथ हीमोग्लोबिन मेथड, चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसका प्रिंसिपल, हीमोग्लोबिन एचबी इज कन्वर्टेड टू साइन मेथ हीमोग्लोबिन बाय ड्रेपकिंस रिएजेंट। यानी कि ड्रेपकिंस रिएजेंट के कारण क्या होता है, हीमोग्लोबिन जो है साइन मेथ हीमोग्लोबिन में चेंज हो जाता है। साइन मेथ हीमोग्लोबिन इज स्टेबल कलर कंपाउंड। ये क्या है, एक कलर कंपाउंड है, स्टेबल कलर कंपाउंड है, ठीक है। Whose absorbance is measured at 540 nm using a colorimeter, spectrophotometer, है ना। देखिए एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो 540 nm नैनोमीटर, ये क्या होता है, nm मतलब नैनोमीटर, 540 नैनोमीटर पर ही इसे मेजर करेंगे, क्लोरीमीटर में हो या स्पेक्ट्रम फोटोमीटर हो। द एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एचबी कंसंट्रेशन। अब इससे पिछले वीडियो में बताए थे साली मेथड में कि अगर हीमोग्लोबिन जो है ज्यादा रहेगा तो क्या होगा, उसका कलर भी ज्यादा शो करेगा। तो ये भी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रीएजेंट क्या लगेगा। ड्रेपकिंस रीएजेंट में क्या क्या मिल करके इसका कंपोजिशन के बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। ड्रेपकिंस हमको रीएजेंट बनाया अभी मार्केट में मिल जाता है, लेकिन उसमें होता क्या क्या है। पहला है पोटेशियम फेरिसाइनाइड, K3FeCN2 बोलते हैं जिसको। नेक्स्ट है पोटेशियम साइनाइड, नेक्स्ट पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, नेक्स्ट नॉन आयनिक डिटर्जेंट, डिस्टिल्ड वाटर। ये सारे के सारे किसमें रहते हैं, तो ड्रेपकिंस सॉल्यूशन में, ड्रेपकिंस रिएजेंट में रहते हैं, ठीक है। चलिए इसके फंक्शन के बारे में बात करते हैं, आखिर ये काम कैसे करता है। तो फेरिसाइनाइड जो है कन्वर्ट Hb टू मेथ हीमोग्लोबिन, यानी हीमोग्लोबिन को मेथ हीमोग्लोबिन में जो कन्वर्ट करने का काम करता है वो फेरिसाइनाइड करता है, ठीक है। साइनाइड कन्वर्ट मेथ हीमोग्लोबिन टू साइन मेथ हीमोग्लोबिन, यानी साइनाइड क्या काम करता है, Hb से ये फेरिसाइनाइड जो है Hb से मेथ हीमोग्लोबिन में चेंज किया, उसके बाद क्या किया, साइनाइड जो है फिर इससे साइनोमेथ हीमोग्लोबिन में चेंज कर देगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं प्रोसीजर के बारे में, आखिर इसका टेस्ट कैसे करते हैं। टेक 5 ml ऑफ ड्रेपकिन रिएजेंट, टेक 5 ml ड्रेपकिन रिएजेंट इन अ टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब ले लेंगे, एक टेस्ट ट्यूब ले लेंगे और इसमें क्या करेंगे, 5 ml 5 ml क्या ले लेंगे, ड्रेपकिन रिएजेंट ले लेंगे। मुझे मार्केट में बनाया हुआ ड्रेपकिन रिएजेंट मिलता है, ठीक है। Add 20 माइक्रोलीटर ऑफ वेल मिक्स्ड ब्लड। अब इसमें क्या करना है, 20 माइक्रोलीटर को ब्लड को मिक्स कर देना है। इसमें क्या करना है, कितना, 20 माइक्रोलीटर, जैसे उसमें मिक्स करते थे। मिक्स जेंटली एंड अलाउ टू स्टैंड फॉर 5 to 10 मिनट्स एट रूम टेम्परेचर। उसके बाद क्या करना है, इसे मिक्स करने के बाद उसे क्या करना है, अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद रूम टेम्परेचर पे इसे 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। Measure absorbance at 540 nm against reagent blank। अब क्या करना है, reagent blank के अगेंस्ट में 540 nm पे, मतलब 540 नैनोमीटर पे मुझे रीडिंग लेना है, ठीक है। नेक्स्ट कंपेयर्ड विथ स्टैंडर्ड और यूज कैलिब्रेशन कर्व। अब क्या करना है, उसके बाद स्टैंडर्ड से उसे कंपेरिजन करना है, ठीक है। बोलिएगा सर प्रोसीजर तो बताया लेकिन समझ में नहीं आया, फिर से हम आपको बताएंगे, समझ में आएगा। फिलहाल आगे देखते हैं। देखिए हीमोग्लोबिन ग्राम पर डेसीलीटर में मापते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे आखिर कैसे कैसे बात किए थे, कैसे कैसे टेस्ट किए थे, कैसे कैसे प्रोसीजर है, तो आपको फिर से बताते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करना है, एक ट्यूब लेना है। ट्यूब में क्या करेंगे हम लोग, 5 ml जो है उसमें ड्रेपकिन रिएजेंट डाल देंगे। 5 ml ड्रेपकिन रिएजेंट डालने के बाद उसमें 20 माइक्रोलीटर ब्लड डाल देंगे, फिर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और उसे 5 से 10 मिनट छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद क्या करेंगे, एक स्टैंडर्ड से उससे कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड सर क्या होता है, तो स्टैंडर्ड पहले से फिक्स होता है, ठीक है। एक उसके साथ में स्टैंडर्ड दिया जाता है, उसे स्टैंडर्ड लगा करके हम लोग देख लेते हैं। तो अगर मान के चलिए कि आपका जो स्टैंडर्ड है वो 30 है, मान के चलिए आपका जो स्टैंडर्ड है, हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे स्टैंडर्ड मान के चलिए 30 है, ठीक है। अब आप जो टेस्ट किए हैं
जो टेस्ट किए हैं वो आ गया, मान के चलिए 15 आ गया, ठीक है। हो सकता है तो मान के चलिए जो भी आपको मन है, आपका मन है तो यहाँ पे और कुछ भी मान सकते हैं। हम मान के चलिए 15 आया टेस्ट मेरा, तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो इसके लिए एक चीज और आवश्यकताएं पड़ती है, जो कि है कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड। कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड ये भी फिक्स होता है, ठीक है। 15 पॉइंट कुछ हो, ठीक है, जो भी होगा 15.06 मान लेते हैं। तो ये आपको फिक्स रहता है, उसके डब्बा पर लिखा हुआ रहता है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे। एब्जॉर्बेंस ऑफ टेस्ट, टेस्ट कितना है मेरा? तो 15 है। चलिए लिख देते हैं यहाँ पे 15 बाई एब्जॉर्बेंस ऑफ स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड कितना है? 30, यहाँ लिख देते हैं 30 इंटू स्टैंडर्ड ऑफ कंसंट्रेशन, ये क्या लिखा हुआ है? कंसंट्रेशन, ठीक है। वो कितना है? तो हम बोले 15.06 है। देखिए 15 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है ना, उस पर लिखा हुआ रहेगा। तो चलिए अब देखिए इसको क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, कितना? 2 से। अब इसको काटिए तो समथिंग कितना आ जाएगा? 7.5 7.6 के आसपास, है ना। तो इतना ग्राम पर डीएल आपका हीमोग्लोबिन हो जाएगा, जो कि इसमें दिखाया गया है। चलिए हेयर स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन है 15 ग्राम पर डेसीलीटर, यानी 15 ग्राम पर डेसीलीटर क्या दिया हुआ है? कंसंट्रेशन। यहाँ थोड़ा सा कट गया है, कंसंट्रेशन दिया हुआ है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखेंगे नॉर्मल वैल्यू एडल्ट मेल में, फिर एडल्ट फीमेल में, फिर चिल्ड्रन में, वही सेम बात है ना। चलिए इसके प्रिकॉशन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। यूज वेल मिक्स्ड, अच्छी तरह से इसे मिक्स करना है। एंटी कोगुलेटेड ब्लड, अब ऐसा नहीं है कि हम लोग कोगुलेटेड ब्लड को ले लेंगे, है ना, ब्लड जमा हुआ है उसे टेस्ट कर दिए तो सब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। एंटी कोगुलेटेड ब्लड जो है अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद इसे टेस्ट करेंगे। अवॉइड हेमोलाइसिस एरर, ऐसा नहीं कि हेमोलाइसिस ब्लड ले लेंगे, ये गलती नहीं करना है। हैंडल साइनाइड रिएजेंट केयरफुली, अब इसमें साइनाइड होता है तो इसलिए इसे हैंडल बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। कैलिब्रेट इंस्ट्रूमेंट्स प्रॉपर्ली, अब ऐसा भी नहीं है कि पिपेट पकड़ने नहीं आ रहा है, चल दिए टेस्ट करने, तो ऐसा भी गलती नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, डायग्नोसिस ऑफ एनीमिया एंड पॉलीसाइथेमिया, ठीक है। अब आप एनीमिक पेशेंट हो चाहे पॉलीसाइथेमिया पेशेंट हो, आपको हीमोग्लोबिन टेस्ट करवाना है। मॉनिटरिंग ट्रीटमेंट रिस्पांस, प्री ऑपरेटिव एंड रूटीन हेल्थ असेसमेंट, अब आप रूटीन हेल्थ चेकअप करवाने जाते हैं तो भी हीमोग्लोबिन टेस्ट करवाते हैं, यानी कि आप सीबीसी करवाते हैं, सीबीसी करवाते हैं तो इसमें एचबी टेस्ट होता है, ठीक है। उसके बाद ऐसे भी आप कैसा बॉडी काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ये सब टेस्ट करवाने जाते हैं तो उसमें सीबीसी लिखता है जिसमें हीमोग्लोबिन टेस्ट होता है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखेंगे इस फिगर में, देखिए ड्रेपकिंस रिएजेंट, ये है ड्रेपकिन रिएजेंट, इसी तरह से बोतल में आपको बना बनाया मिलेगा। अभी हो गया हमारा इलेक्ट्रोफोटोमीटर, है ना, ये हो गया हमारा। इसमें क्या करेंगे? n/10 HCl रख लेंगे, ठीक है, बोतल से, बड़ा बोतल से निकाल करके, ताकि रखने में आसानी हो, ठीक है। चलिए अगर आप देखना चाहते हैं क्लोरीमीटर कैसा होता है ना, अगर आप देखना चाहते हैं कि क्लोरीमीटर कैसा होता है तो देखिए हम आपको दिखाते हैं। देखिए जैसे ये हो गया क्लोरीमीटर, सॉरी यहाँ देखिए, ये हमारा हो गया क्लोरीमीटर, ठीक है, ये दिख रहा है ना, ये हो गया क्लोरीमीटर। चलिए इसमें एक चीज और देखेंगे, एक चीज और ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या रखते हैं? ट्यूब रखते हैं, यहाँ पे ट्यूब रखेंगे और यहाँ ऑटो जीरो सेट रहता है, यहाँ पे क्या रहता है? ऑटो जीरो का बटन रहता है और यहाँ से ऊपर और नीचे लिख सकते हैं। अभी देखिए यहाँ 54 लिखा हुआ है, यानी 50 लिखा हुआ है, यानी ये 540 है, ठीक है। अगर 52 लिखा हुआ है यानी कि 520 है, नैनोमीटर में होता है, ठीक है। अब यहाँ से जैसे ऑटो जीरो पे सेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे रीडिंग ले लेंगे, उसका क्या करते हैं? यहाँ पे रीडिंग लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ रहता है आउटपुट, क्या रहता है? आउटपुट।
और यहीं पे रीडिंग लेते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट इसके एमसीक्यू से मिलेंगे। आज भर इतना ही। थैंक यू।